दोस्तों, बुराई का रास्ता कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। यहां जिसका जिक्र करने जा रहे हैं, इसको दुनिया का खतरनाक और अमीर तरीन मुजरिम कहा जाता है। उसका नाम पैब्लो एस्कोबार है। इसका ताल्लुक कोलंबिया के एक शहर से था। ये 1949 में एक गरीब घराने में पैदा हुआ। इसका बाप किसान था और माँ स्कूल टीचर थी। इसको पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो शुरू ही से जुर्म के रास्ते पर चलना चाहता था। इस शहर में कोकेन आम मिल जाती थी। पैब्लो जैसे और भी कई लोग कोकेन बेचा करते थे। कोलंबिया साउथ अमेरिका के नॉर्थ में वाक़े है। ये मुल्क पेरू और बोलीविया के दरमियान में वाक़े है और इसी लोकेशन की वजह से कोलंबिया अमेरिका को कोकेन फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। ये लोग नकली ब्रांड की सिगरेट से लेकर नकली लॉटरी बेचा करते थे। 1970 से वो गाड़ियां चुराने का काम करने लग गया था। स्मगलिंग करना और लोगों का अगवा करके उनसे तावान मांगना इसके जुर्म में शामिल था। इसने कोकेन और नशा आवर चीजें भी बेचना शुरू कर दी। 1970 में कोलंबिया कोकेन का बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था। हर रोज कोलंबिया से अमेरिका तकरीबन 70 अरब टन कोकेन स्मगल हुआ करती थी। अमेरिका में कोकेन की बढ़ती हुई मांग से कोलंबिया के स्मगलर्स को बहुत फायदा हुआ। इनमें पैब्लो एस्कोबार भी शामिल था। पैब्लो ने अमेरिका स्मगलिंग करने के नित नए तरीके इस्तेमाल किए और बहास के इलाके नॉर्मन्स बे में अपना एक शिपिंग पॉइंट बना लिया। इसने अपने एक साथी से मिलकर इस जजीरे के ज्यादातर हिस्सों को कोड़ियों के बदले खरीद लिया। ये जजीरा अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से सिर्फ 350 किलोमीटर के फासले पर था। पैब्लो इसी रास्ते से स्मगलिंग करता था और देखते ही देखते वो अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर बन गया। 1975 में अमेरिका के सबसे बड़े ड्रग स्मगलर फेब्यूरिस्टर को कत्ल करा दिया गया। कहा जाता है कि इसको पैब्लो ने कत्ल कराया और इसके कत्ल होने के बाद पैब्लो का रास्ता हमवार हो गया। ये कोलंबिया का ड्रग लॉर्ड कहलाने लगा। वो पेरोबोलिया से कोकेन को खरीदता और इसको अमेरिका स्मगल करता। इसी जजीरे पर इसने एक बड़ा आलीशान घर, एक होटल और एक वेयर हाउस तामीर कर लिया, जहां वो कोकेन स्टोर करता था और यहां से फ्लोरिडा स्मगल करता था। 1982 में पैब्लो सियासत में भी आ गया और कोलंबिया की कांग्रेस का मेंबर इलेक्ट हुआ। लेकिन उसकी ड्रग से कमाई हुई बेशुमार दौलत का सबको पता चल गया, जिसकी वजह से उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इसके खिलाफ जिस मिनिस्टर ने कैंपेन चलाई, बाद में इसको भी पैब्लो ने कत्ल करवा दिया और यहां से पैब्लो की दहशत पूरे कोलंबिया में फैल गई। इसका ख्वाब कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन जब ऐसा होता मुमकिन नजर न आया तो पैब्लो ने वहां की सियासत को हिलाकर रख दिया। इसने कोलंबिया के 3 उम्मीदवार प्रेसिडेंट्स को कत्ल करवाया और कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल को भी कत्ल करवाया। 1000 से ज्यादा कोलंबिया की पुलिस अफसर्स को कत्ल करने का जिम्मेदार भी पैब्लो था। इसके अपने बेटे के मुताबिक पैब्लो ने करीबन 3 से 4 हजार लोगों को कत्ल कराया और कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल को भी कत्ल करवाया। पैब्लो के खास आदमी का नाम जनेजरो था, जिसको पोपाए भी कहा जाता है। पैब्लो लोगों को कत्ल कराने और टॉर्चर करने का काम भी इसी से लेता था। दिलचस्प बात यह भी है कि ये साथ साथ गरीब लोगों की भी मदद करता था ताकि लोगों में इसकी इज्जत बनी रहे। लोग इसको रॉबिन हुड भी कहते थे क्योंकि ये लोगों की पैसों से मदद भी करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों को इसकी हकीकत का पता चल गया। नाजरीन, पैसों की बात आई तो पैब्लो की दौलत के हैरत कुन वाकयात भी हैं। वो दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों में से एक बन गया था। 1985 में इसकी दौलत 30 अरब डॉलर थी, जो आज के 57 अरब डॉलर हैं। ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में कोकेन बेचने वाला सबसे बड़ा डीलर बन चुका था। ये रोज सिर्फ अमेरिका में 500 मिलियन डॉलर की कोकेन स्मगल करता था। इसका पैसा ज्यादातर कैश में होता था। इसको रोजाना $1000 के रबड़ बैंड खरीदने पड़ते थे जो इसके पैसों पर चढ़ते थे और ये अपने पैसे ज्यादातर वेयर हाउस में रखता था और हर साल उसके अरबों रुपए इसीलिए जाया होते थे, या तो वो फट जाते या चूहे खा जाते थे। कहा जाता है कि एक दफा ये और उसकी बेटी जंगल में कैंपिंग के लिए रुक गए। इसके साथ उसके आदमी भी थे जिन्होंने गाड़ियों में पैसे लादे हुए थे। इसकी बेटी को ठंड लग गई। पैब्लो के पास लकड़ी खत्म हो गई
तो इसने लकड़ी ढूंढने की बजाय 20 लाख डॉलर्स को आग लगा दी। सिर्फ उसके पैसों को कैरी करने के लिए इसने जहाज खरीद रखा था। लेकिन दोस्तों, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। अमेरिका की हुकूमत ने बार बार कोलंबिया की हुकूमत को पैब्लो अपने हवाले करने को कहा, लेकिन कोलंबिया में किसी को पैब्लो को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं थी। पैब्लो ये बात जान चुका था, लेकिन इसको डर था कि कहीं कोलंबियन हुकूमत इसको अमेरिका के हवाले न कर दे। इसने कोलंबिया का 10 अरब डॉलर तक का कर्जा उतारने की पेशकश कर दी कि वो इसको अमेरिका के हवाले न करे। पैब्लो को डर था कि किसी भी वक्त इसको अमेरिका के हवाले किया जा सकता है, इसीलिए इसने 1991 में फैसला किया कि ये कोलंबियन पुलिस को सरेंडर कर देगा। लेकिन इसने वादा लिया कि इसको अमेरिका के हवाले न किया जाए। इन्होंने ये बात मान ली, लेकिन पैब्लो को किसी जेल में ना भेजा गया, बल्कि पैब्लो की शर्त के मुताबिक इसको अपना जेल खुद बनाने की इजाजत दी गई। वो जेल भी किसी जन्नत से कम नहीं थी, जिसमें बार, नाइट क्लब, फुटबॉल ग्राउंड शामिल थे। इसने दुनिया भर से कीमती जानवर मंगवाकर जेल में ही एक चिड़ियाघर खोला हुआ था। इस जेल की हिफाजत इसके अपने मुहाफिज करते थे, लेकिन जेल में रहने के बावजूद इसकी मुजरमाना सोच नहीं बदली, बल्कि वो जेल से ही अपने आदमियों के जरिए स्मगलिंग का काम करता था और बंदे मरवाता था। जब हुकूमत को पता चला कि ये अभी भी बाज नहीं आया, तो हुकूमत ने इसको असल जेल मुंतकिल करने का सोचा। पैब्लो को ये बात पहले ही से पता चल गई और वो अपनी जेल से फरार होने में कामयाब हो गया और हुकूमत शदीद प्रेशर में आ गई। इसके बाद अमेरिका के साथ मिलकर एक टीम पैब्लो को पकड़ने के लिए तश्कील दी गई। जिन लोगों के प्यारों को पैब्लो ने कत्ल कराया, उन्होंने अपनी एक अलग टीम बनाई, जिन्होंने पैब्लो के 300 से जायद बंदे मारे। और आखिरकार 16 महीनों की कोशिश के बाद और बहुत पैसा खर्च करने के बाद 2 दिसंबर 1993 में कोलंबियन हुकूमत को पैब्लो एस्कोबार के ठिकाने का पता चल गया। ये पैब्लो की सालगिरह से अगले दिन का वाकया है, जब वो केक खाकर और ड्रग्स लेकर सालगिरह मना रहा था कि जिसने ड्रग लाकर दिया इसको ट्रेस कर लिया गया। वो इस वक्त लास लेवास नामी इलाके में था और अपने बेटे से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस के मुताबिक इसने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन इसी मुकाबले में मारा गया। लेकिन इसके भाइयों का कहना है कि इसने खुदकुशी नहीं की, क्योंकि पैब्लो का कहना था कि वो पकड़े जाने पर खुदकुशी कर लेगा। उसके साथी भी सरेंडर कर चुके थे। इसकी आखिरी रस्मात में वो लोग शामिल थे जिनकी इसने मदद की थी,